हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इजली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले साइक्लोन से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे सवाल आपको मिलेंगे एक ही वीडियो में। बने रही लास्ट तक। आगामी परीक्षाओं में जितने प्रश्न आपको चक्रवात से संबंधित पूछे जाने वाले हैं, वे सभी परीक्षाओं के वे सारी सवालों के जवाब आपको आज क्लास में मिलने वाले हैं। और आजकल काफी ट्रेंडिंग में विषय बना हुआ है बिपर्ज और साइक्लोन, जो हाल ही में आया हुआ है अरब सागर में, तो उससे भी संबंधित चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज की क्लास होने वाली है, एक वीडियो में वन शूट में आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा, जितने भी साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, किस क्वेश्चन की संभावना हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। यहां हम देखते हैं दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से। ऑप्शन 1, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, या फिर ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो यहां आपका आंसर हो जाता है दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, यानी कि ठंडी और गर्म वायु की जो राशियां हैं जब आपस में मिलती हैं तो वहां पर चक्रवात बनता है। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यहां इसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो एक बार मैं यहां पर टिक कर देता हूं आपके लिए इसका आंसर। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ज्यादा दूसरे क्वेश्चन से संबंधित हम बात करते हैं कि किस प्रकार का और आपका क्वेश्चन बन सकता है। यहां से चक्रवात की दिशा के बारे में पूछ सकता है कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा पूछ सकता है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। तो यहां अन्य ऑप्शंस में हमें नहीं जाना है, पहले ही ऑप्शन में हमारा जवाब मिल गया है। यहां पर होता है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में यह चक्रवात की दशा होती है। यहीं पर अगर हम बात करें प्रति चक्रवात की दिशा क्या होगी, तो प्रति चक्रवात इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के रूप में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में एंटी साइक्लोन रहते हैं। चलो तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है। देखो मैं यहां पर साइक्लोन की जो दिशा से संबंधित क्वेश्चन था वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देख रहे हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर हम देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है। यहां साइक्लोन की दिशा स्पष्ट है, यहां आप समझ सकते हो ये एरो का जो साइन बन रहा है ये दिखा रहा है कि किस दिशा में है। साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में ये साइक्लोन घूम रहा है, चक्रवात घूम रहा है। ठीक है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, और वहीं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो देखिए घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये चक्रवात घूमता है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहां लिख देता हूं, आप भूल नहीं जाना। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में, ठीक है, दिशा। और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए यहां पर हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहां अक्सर हम भूल जाते हैं कि कैसे इसकी दिशा होती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं कौन और किस प्रकार के प्रश्न चक्रवात से संबंधित हमसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। साइक्लोन किस आकृति में बनता है, चक्रवात की आकृति कैसी होती है। तो यहां पर दिया गया ऑप्शन अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या फिर उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी नहीं होगा कि साइक्लोन त्रिभुजाकार नहीं होता, अंडाकार गोलाकार होता है। तो यहां पर हम अंडाकार की आकृति को शो कर सकते हैं। यहां पर साइक्लोन प्रकृति के अनुसार गोलाकार भी होता है। तो एक तीसरा क्वेश्चन ये था। इस प्रकार का प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो या फिर यूपीएससी तक के एग्जाम्स में, सारे क्वेश्चन कवर करते हैं यहां से साइक्लोन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या होता है। शांत क्षेत्र, काम एरिया ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन की बात करें तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है वो होता है चक्रवात की आंख, या जिसे हम बोलते हैं चक्षु।
चक्रवात की आंख को चक्रवात का शांत क्षेत्र। तो यहां हम देख रहे हैं, जैसे कि फिगर देख रहे हो, आपको चक्रवात का फिगर दिया गया है। तो ये जो वॉल है, वॉल पूरी ये वाला जो क्षेत्र है, मैं यहां पर एक बार टिक करके आपको क्लियर कर देता हूं। देख लीजिए, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं आई बॉल। ये लिखा हुआ है, ये आई बॉल होती है, यानी कि दीवार होती है कि ये एक शांत क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं चक्रवात का चक्षु, यानी कि साइक्लोन की आई। तो चक्रवात की आंख एक विशेषता है। क्या विशेषता है चक्रवात की आंख? किस प्रकार के चक्रवात की विशेषता है आंख? क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, प्रति चक्रवात की, उष्णार्ध चक्रवात की, या फिर आक्लूडेट वातागर की? तो न तो ऑप्शन डी सही है, नहीं सी सही है, नहीं बी सही है। ऑप्शन आपका सही होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जितने भी होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जितने होते हैं, उनमें साइक्लोन की क्या बनती है? आंख बन जाती है, जैसा कि अभी हमने फिगर में, इमेज में देखा था। ठीक है डियर्स। और किस प्रकार के प्रश्न हम बन सकते हैं? फ्रंटल वर्षा की बात कर रहा है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो संवहनी धाराओं की वजह से होती है, या फिर समुद्री हवा की वजह से, या फिर चक्रवातीय गतिविधि की वजह से। तो यहां फ्रंटल वर्षा चक्रवातीय गतिविधियों की वजह से होती है। यह बहुत अच्छा प्रश्न यहां बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? आपके लिए कथन भी दिया गया है। कथन एक है, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। ऑप्शन दो है, दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन को ध्यान से चुनिए, जो कथन कहा गया है वो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, वहीं आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा कथन क्या है? चक्रवात में, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। अभी मैंने आपको दिशा के बारे में बताया कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है वो घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। तो यहां उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, पवन संचलन दक्षिणावर्ती है, दक्षिणावर्ती मतलब विपरीत दिशा, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह से एग्जामिनर आपसे घुमाकर क्वेश्चन भी पूछ सकता है जहां आपके फंसने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयर क्वेश्चन आपको मिलता है, टी मापक। इससे संबंधित जो जानकारी बहुत कम जगह आपको, कम सोर्सों से मिलेगी। तो क्वेश्चन बनता है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? जैसे कि आप भूकंप का अध्ययन करते हो, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल वगैरह वगैरह, तो यही टी मापक एक पैमाना है, इस पर किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहां पर चक्रवातों की शक्ति का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा सही? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है, पूछा जा सकता भी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास नौवां प्रश्न बोलता है, फिलीपींस, जापान तथा दक्षिण चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हरिकेन। हरिकेन कहां आते हैं? तो हरिकेन आते हैं उत्तर अमेरिका में। यहां पर टॉर्नेडो की बात करें तो कहां आता है? मैक्सिको की खाड़ी में। टाइफून कहां पर आते हैं? तो टाइफून आते हैं चीन सागर में, और जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। वही विली विली की बात करते हैं तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया में इसका स्थानीय नाम विली विली कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इससे संबंधित हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन की बात कर लेते हैं। तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में जहां सागर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो वहां पर क्या होता है? चक्रवात की दिशाएं बनने लगती हैं। ठीक है, कौन बन जाती है? वही देखिए, मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा था। तो किस देश में किस किस नाम से जाना जाता है, यहां पर एक मैप बनाया है। मैप के जरिए बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। अभी मैक्सिको की खाड़ी की बात हो रही थी कि मैक्सिको में जापान तट पर कौन सा तूफान आता है, इसको नाम क्या दिया गया है? तो डियर, इसको नाम दिया जाता है टाइफून्स। ये देख सकते हैं आप, हमारा भारत है, ठीक है, भारत है, और भारत के यानी कि एशिया वाला क्षेत्र है, ये है एशिया। एशिया में आ गया आपका चीन आ गया, जापान आ गया ना, और ये रूस भी आ गया, ये सारा क्षेत्र। तो यहां पर आने वाले साइक्लोन है उसको क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। वही हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले, ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस विली विली के नाम से इसको जाना जाता है। ये होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, और
उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन उन्हीं को कहा जाता है जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण यानी कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में आने वाले जितने भी साइक्लोन हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहे जाते हैं। इन्हें स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन में आता है आपका विली विली भी आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसको नाम दे दिया गया, विली विली आ गया। वही हम बात करते हैं हरिकेन। तो देखिए मैक्सिको की खाड़ी है, ये यूएसए आप देख रहे हैं, यूएसए और गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो मैक्सिको की खाड़ी में आने वाला तूफान है हरिकेन हो जाता है। वही हम बात करते हैं टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज यानी कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफान है, ये टॉर्नेडोज कहे जाते हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये भारत है और यहां पर है अरब सागर। यहां पर देख सकते हैं अभी जो हाल ही में चक्रवात आया है जिसको हम बोलते हैं बिपरजॉय, तो बिपरजॉय ने जो आतंक मचा रखा है, बिपरजॉय ने आतंक मचाया और भारत में गुजरात को हिट किया इसने। और यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनी, इसको जाना था पाकिस्तान की ओर लेकिन इसने शिफ्ट कर दिया भारत में गुजरात की ओर, और वहां से तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया गुजरात के तटीय इलाकों में। उसके बाद राजस्थान, तो तूफान ने जैसे पहाड़ मिले और पहाड़ों के सहारे चढ़ना शुरू कर दिया। अब यह उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है राजस्थान होते हुए। तो डियर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो यहां पर एक रीजन है, हाई लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड वाला रीजन दिखाया गया है, शो किया गया है कि कहां पर कौन कौन से देश होते हैं और किस प्रकार की जलवायु वहां पर हो जाती है। तो इसकी बात करते हैं 35 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही इसको रखते हैं हम 35 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री साउथ। इतने डिग्री अक्षांशों पर यहां पर कैसे तूफान आते हैं, यहां पर आते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय तूफान या चक्रवातों की बात कर लेते हैं, वो आते हैं इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो जाती है। क्वेश्चन अगला किस प्रकार का पूछा गया है हमसे, हरिकेन चलते हैं, हरिकेन कहां पर आते हैं, यूरोप में, सहारा मरुस्थल में, चीन सागर में या मिसिसिपी घाटी में। तो यहां पर देख सकते हैं मिसिसिपी जो घाटी है वो मैक्सिको की घाटी, यानी मैक्सिको की घाटी के पास में मिसिसिपी मिसौरी दो नदियां हैं वहां गिरती हैं, वहां पर मिसिसिपी की घाटी है और यहीं पर बनते हैं हरिकेन। कौन से तूफान होते हैं, हरिकेन बनते हैं, यहां पर हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है। तो हमने अभी मैप पर देखा था, विश्व के नक्शे पर देखा था कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहेगा। ऑप्शन दिए गए होंडुरास, ग्वाटेमाला, बांग्लादेश, फिलीपींस, जापान या फिर मिसिसिपी घाटी। तो हमने फिलीपींस जापान की चर्चा की थी। फिलीपींस जापान ये क्षेत्र यहां से प्रभावित रहते हैं किस साइक्लोन से, टाइफून से प्रभावित रहते हैं। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन बन जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको फिगर से क्लियर किया था, स्थान विशेष पर चक्रवातों के अलग अलग नाम पड़ गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में से विली विली के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में विली विली है या विली विली किस देश में आने वाला साइक्लोन है। वहीं हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा है जिसमें चक्रवातीय गति नहीं पाई जाती। तो यहां टाइफून भाई चक्रवाती गति इसमें पाई जाती है, हरिकेन में चक्रवाती गति पाई जाती है, टॉर्नेडो में पाई जाती है, तो पापागयो में नहीं पाई जाती। पापागयो क्या है, पापागयो एक स्थानीय हवा है, स्थानीय हवा है पापागयो। ठीक है, जो अफ्रीका के तट से बहती है, तो स्थानीय हवा में हम पापागयो की बात करते हैं। यहां ये चक्रवाती गति इससे संबंधित नहीं है। और किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, मैंने वो जड़ निचोड़ के रख दी है जहां से क्वेश्चन तूफान से संबंधित बन सकते हैं आपके हर एग्जाम से रिलेटेड। तो वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। तो बर्कनीज ने भंवर सिद्धांत नहीं दिया, नेपियर शॉ ने नहीं दिया, लैम्फर्ड ने नहीं दिया, यानी कि ये आपके लिए कंफ्यूजन करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन डाला जा सकता है। यहां पर इनमें से कोई भी भंवर सिद्धांत के जनक नहीं है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है, उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी यूरोप से, चीन से या फिर दक्षिण अफ्रीका से, किससे संबंध है टॉर्नेडो का। तो टॉर्नेडो हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में चलता है टॉर्नेडो, तो संबंध रखता है उत्तरी अमेरिका से।
तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन से नहीं होता, चीन से संबंध क्या रखता है? टाइफून रखता है। दक्षिण अफ्रीका से संबंध क्या रखता है? दक्षिण अफ्रीका में चक्रवात की क्रम नहीं बन रहा। उत्तरी यूरोप में चक्रवात का क्रम नहीं बन रहा। चलिए अगला प्रश्न देखें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? और एक अच्छा प्रश्न आपके लिए यह बन सकता है कि चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जे वर्कनीज ने 1914 टू 1918 अपना ये सिद्धांत दिया था और इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टैग कर लेना, नोट कर लेना। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम्स में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता, नहीं करता है? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, भंवर सिद्धांत या फिर गतिक सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है जो इसकी व्याख्या नहीं करता? देखिए, वाताग्र सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, भंवर सिद्धांत करता है, गतिक सिद्धांत करता है, प्रगामी तरंग सिद्धांत करता है। प्रगामी तरंग सिद्धांत करता है या फिर नहीं करता, यहां आपको देखना है कौन सा आंसर सही होगा, क्या सही है यहां पर, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहां आंसर आपका हो जाता है डी, डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे और किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है? एक प्रश्न और बढ़ा दिया, जैसे कि टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? बारी बारी से ये क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछ लिए जाते हैं। टाइफून से ऑस्ट्रेलिया प्रभावित होगा, चीन सागर प्रभावित होगा, पश्चिमी द्वीप समूह प्रभावित होगा या फिर उपयुक्त सभी। तो सभी आंसर नहीं हो सकता यहां पर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है? विली विली चलती है, विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है। चीन सागर में टाइफून आता है, टाइफून चीन सागर, जापान सागर में टाइफून आता है। पश्चिमी द्वीप समूह की बात करें तो ये क्लियर नहीं किस द्वीप की बात हो रही है, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंध रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका संकलन आज की क्लास में हमने यहां पर किया है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक में जाएं और वहां पर जितने भी आपके डाउट्स बनते हैं उन सारे डाउट्स को वहां पर क्लियर किए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। आज की क्लास में नहीं, थैंक यू।